अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। ये वीडियो ख़ासकर उस स्टूडेंट के लिए है, उस तालिब इल्म के लिए है जिसने सीटेट का फॉर्म भरा है और सीटेट का एग्ज़ाम इस साल देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। लिहाजा सभी साथियों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर सुनें और देखें, आखिरी तक देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही कारआमद होने वाला है। सीटेट 2022-23 से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप तक को सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि जनवरी 2021 में जो पूछा गया पेपर 1 में जो सवालात है, पूछे गए जो सवालात है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एंड आंसर आपके सामने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सीटेट पेपर 1 उर्दू ज़बान और ज़बान 1 का ऑप्शन जिस उम्मीदवार ने चुना है उनके लिए 91 ता 120 ये ज़बान 1 का जिसने ऑप्शन उर्दू चुना है उसके लिए है। जिसने ज़बान 2 में उर्दू का ऑप्शन चुने हैं, यानी कि जिनका ज़बान 1 कोई और लैंग्वेज है और ज़बान 2 उर्दू है, तो उनके लिए 120 से 150 तक है। और जिस उम्मीदवार ने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है उनके लिए 91 ता 120 है। तो चलिए हम मुतवादिल को पढ़ते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं। कह रहे बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसियों काम आने में इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो इसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या है जेनेटर कहते हैं। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो देखिए साथियों, मैंने अभी मुतवादिल पढ़ा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप कभी भी पहले मुतवादिल ना पढ़ें। पहले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद मुतवादिल पढ़ेंगे तो आपको जल्दी आसानी होगी सवाल का आंसर देने में, यानी सवाल के जवाब देने में आसानी होगी। तो चलिए सवाल नंबर 91 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। बारिश बनकर, भाप बनकर, बुलबुले बनकर, बुखारात बनकर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुखारात बनकर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 92 में कह रहे हैं कि पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो एटमी घरों को, बिजली घरों को, तार घरों को, यूरेनियम घरों को। तो इसका जवाब हो जाएगा बिजली घरों को। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बिजली घरों को। चलिए 93 सवाल नंबर 93 कह रहे हैं कि टरबाइन किसे कहते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी के जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। अब आगे सवाल नंबर 4 कह रहे मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर कहते हैं। अब अगला सवाल नंबर 95 कह रहे हैं आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो शमसी तवानाई का, एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, तीसरा बरक़ी तवानाई, चौथा है कमरी तवानाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, शायद आप लोगों को देखने में कुछ किल्लत महसूस हो रही होगी, कमी महसूस हो रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 96 कह रहे जगह की जमा है, जगह की जमा, तो जगहों, जगहों, जगाहात, जगाहातों, तो ये इसका जगह की जमा जगहों हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला 97 कह रहे सुख का मुतजाद। देखिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बार बार बताया कि मुतजाद का मतलब होता है उल्टा, मुतजाद का मतलब होता है उल्टा यानी अपोजिट, है नहीं। तो अब ये सुख का मुतजाद जो हो जाएगा, ये सुख का मुतजाद दुख हो जाएगा, यानी 97 आपका बिल्कुल ही 97 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सुख का मुतजाद दुख। चलिए 98 कह रहे देखिए साथियों सीटेट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस सिर्फ आप ढंग से तैयारी करें। मैंने न जाने कितनी बार सीटेट की का पेपर मैंने क्रैश किया है, लिहाजा बस ढंग से तैयारी करें, सही सही ढंग से आप एग्ज़ाम देंगे, आसानी के साथ एग्ज़ाम दें, इंशाल्लाह बिल्कुल ही कहीं से भी आपकी कामयाबी रुक नहीं सकती। चलिए अगला है सवाल नंबर 98 कह रहे इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की। इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की। हवाई जहाज़ ने, इंटरनेट ने, बिजली ने, कंप्यूटर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिजली ने। चलिए 99 यानी 99 सवाल नंबर 99 कह रहे बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो सूरज, चांद, सैयारे, तारे। तो 99 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सूरज। चलिए अब 100 देखते हैं, 100 क्वेश्चन नंबर 100, इसमें भी मुतबादिल को पढ़ना है और जवाब देना है। अभी तक आपने देखा कि 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद 100 था 105, गोया के 9 5 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आपके मुतबादिल से रिलेटेड होते हैं, और 14 नंबर तो हंस खेल कर बच्चे ले आते हैं। इसलिए आप मुतबादिल को ढंग से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ आपका सीटेट का पेपर जाएगा, और 30 में 30 आप आसानी के साथ ला सकते हैं। तो चलिए अब सवाल नंबर 100 शायर के नज़दीक किससे इबारत है। मैं मुतबादिल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, लिहाजा बस मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मुतबादिल आप लोग पढ़ सकते हैं। शायर के नज़दीक किससे इबारत है, किससे इबारत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, एक तड़प से, एक तड़प से। चलिए सवाल नंबर 101 तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं, किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बहिश्त के मंजर, बहिश्त के मंजर। चलिए 102 सवाल नंबर 102 कह रहे शायर ने मंजिले हयात किसको बताया है। शायर ने मंजिले हयात किसको बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 102 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, अपने महबूब की रहगुज़र को। चलिए 103 शमे हरम का नूर भी मेरे डैस में है, शमे हरम का नूर भी मेरे डैस में है, झेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो 103 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 कह रहे ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है। देखिए ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब इसमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। बस ज़िंदगी मुतज़ाद पूछ दिया, खट से मौत पे मार दीजिए। चलिए 105 पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। नहीं, शायर क्या कर रहा है,
कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है, किसको बता रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हयात को बता रहा है। चलिए 106 हम देखते हैं। 106 सवाल नंबर 106 कह रहे दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है। आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से अब आपका ये वो क्या बोलते हैं, यहाँ से उर्दू पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है। इसको आप अच्छी तरीके से देखें। दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है, एक मौसर तरीका है। तो मिसालों के साथ कवायद के उसूल की तदरीस, मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूल की तदरीस। अब आगे है, एक सेकंड थोड़ा छोटा किया जाए। हाँ 106 में है, 106 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माउन सयाक में कवायद की तदरीस। ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 106 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 107 कह रहे समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है। समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है। तो आपका 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोहलबर्ग। बिल्कुल ही कोहलबर्ग का नाम जैसे आए आप समझ जाएंगे कि समाज के बारे में उन्होंने बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कह रहे दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माउन होता है। जब दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माउन होता है, यानी मददगार होता है। तो 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे बच्चों के ऊपर नकारात्मकता की भावनाएं हों, जहाँ पर मनफी असरात पड़े, वो बिल्कुल ही देखते ही आप कट कर दे। घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना बिल्कुल ही गलत। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, आप तो दोहराने के लिए कह ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब 109 सवाल नंबर 109 कह रहे हैं कि बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। फितरी अंदाज में तो अब इक्तिसाब करते हैं किस चीज़ का, ज़बान का। तो कह रहे एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। नंबर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। सिर्फ वो अब सिर्फ क्या है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसे ही लफ्ज़ सिर्फ आ जाए कहीं पे भी, ये निगेटिव वर्ड है मेरे साथियों। किसी ज़बान के कवायद के साथ, ये कवायद भी निगेटिव वर्ड है। अब 2 बच गए हैं, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान, यहाँ भी सिर्फ है, गोया कि ये भी गलत है। ये सब जो है ना सिर्फ कवायद, ये 3 ऐसे पॉइंट है, इसको जहाँ भी आप देखें तो निगेटिव वर्ड है, इसको मनफी वर्ड है, इसको बिल्कुल ही देखते ही कट कर दें, गोया कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और कवायद जैसे ही आ जाए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। तो जहाँ पे भी सिर्फ जहाँ सिर्फ आ रहा है वो बिल्कुल ही निगेटिव हो जा रहे हैं। कवायद ये सभी क्या हो जाएंगे, रटाना, दोहराना, ये सभी क्या निगेटिव वर्ड है। चलिए 110 क्या कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। तो कह रहे हैं मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड है। हर लफ्ज़ को कौन पढ़ सकता है। एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, अब ये आप बच्चे को कर रहे हैं बिल्कुल ही तवज्जो मरकूज़ करने के लिए, ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब तीसरा है तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। देखिए अब बाआवाज़ बुलंद पढ़ना ये भी निगेटिव वर्ड में आ जाता है, क्योंकि देखिए अगर खूब आवाज़ से चिल्ला के अगर पढ़वाते हैं तो बच्चे को बात समझ में नहीं आएगी। तो लिहाजा मुताले के लिए बेहतर है कि तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब 111 कह रहे दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है, यानी ज़बान की तदरीस के मकासद में, मकसद में शामिल नहीं है, वो कौन सी चीज़ है। तो कह रहे समझ कर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए
सवाल नंबर 112 कह रहे सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है, सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है किससे? तो ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की सलाहियत से। सुनने की सलाहियत से भी नहीं, बोलने की सलाहियत से भी नहीं, लिखने की सलाहियत से, बल्कि पढ़ने की सलाहियत से। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहे हैं नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसके महारत होती है, यानी इसके आपकी इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। तो 113 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इक्तिसाब की। चलिए 114 कह रहे ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो नकल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। तो आपका 114 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 115 कह रहे हैं उस्तानी इब्तदाई, देखिए इसको गौर से पढ़ेंगे। उस्तानी इब्तदाई दर्जात की तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो अब क्लास में क्या कर रही है? तो क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ही गलत। लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, ये थोड़ा बहुत सही दिख रहा है। उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है, उभरते फ़नकार को मौका फ़राहम कर रही है। बच्चों को सिर्फ़, देखिए अब ये सिर्फ़ जो आ गया गलत आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा कि लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माऊन होंगे? दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने, देखिए यही क्वेश्चन समझने की बात है, यहाँ बोलने की बातें पूछ रहे हैं, बोलने की इस महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माऊन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहे इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्म को पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, है नहीं, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ को मश्क करना। देखिए मश्क, बिल्कुल ही मश्क जैसे ये सब रटने रटाने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 116 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, रोल प्ले में शिरकत। चलिए कह रहे तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मावून है। अब ये सरगर्मी मावून है किस हद तक? तो अब इसका ऑप्शन नंबर 1 है इबारत को समझकर पढ़ने में, बहुत हद तक सही जा रहा है ये। काबिल फ़हम मवाद में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफ़े में, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफ़े में। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि तीसरी जमात के उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। देखिए कहानी को तरतीब से बयान करने के लिए कह रहे हैं जैसा कि सबक में दिया गया। ये सरगर्मी मुआवुन है किस चीज़ के लिए? तो इबारत को समझकर पढ़ने में, क्योंकि जब बच्चा इबारत को समझकर पढ़ेगा तभी तो शुरू से आखिरी तक उस कहानी को बयान कर सकेगा। नहीं तो इबारत को अगर सही ढंग से नहीं पढ़ता है, समझकर नहीं पढ़ता है, तो वो आगे का पीछे, पीछे के आगे कहानी को कर सकता है। और यहाँ पर लिखने की तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखने की बात ही नहीं है। तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में ये भी नहीं है, काबिल फ़हम मवाद में ये भी नहीं है, बल्कि इबारत को समझकर पढ़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माऊन होते हैं? कह रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी जमात के उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों, देखिए रखी हुई चीज़ों पर
पर्चियाँ चस्पा कर देता है, रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है, पर्ची को चिपका देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। अब जो चीज़ है उस पर पर्ची लिख कर के उसका नाम लिख कर चस्पा कर दिया और उस असल चीज़ से मरबूत कर दिया, यानी उसकी तरफ इशारा कर दी। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में माऊन होंगी? तो नंबर एक कवायद, मैंने पहले ही कहा था कवायद की बात आए फ़ौरन ही कट कर दीजिएगा। तहरीरी महारत ये भी नहीं हो सकती। ज़ख़ीरा अल्फाज और लिखावट, तो लिखावट तहरीरी महारत ये दोनों सेमिच है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ज़ख़ीरा अल्फाज। इससे ज़ख़ीरा अल्फाज होंगे बच्चे के अंदर में। चलिए, कह रहे 19, कह रहे दर्ज ज़ेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? देखिए, लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है, आपसे निगेटिव पूछा गया है बस। कह रहे कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, इमला, है नहीं। अब ऑप्शन देखिए, गौर करके आप पढ़िएगा क्वेश्चन कभी भी, कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी यानी ज़बानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है? कम, बिल्कुल ही कम। तो अगर मान लीजिए सपोज डेट आप कहानी सुनाना कहेंगे तो ये बिल्कुल ही ज़बान से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि कहानी के अंदर में किसी भी ज़बान की बातें होती, किसी भी अदब की बातें होती है, क्योंकि कहानी किसी न किसी अदब से ही रिलेटेड होते हैं। कहानी लिखना ये भी बहुत हद तक सही जा सकता है। किसी हादसे को बयान करना ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, लेकिन लफ्ज़ इमला जो है, अगर आप बच्चों से इमला लिखवाते हैं तो इससे आपको लिसानी महारत समझ में नहीं आएंगे। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतर है, इसको गौर से देखें कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत की के इजाफे में सबसे ज़्यादा माऊन है? ज़बान की सलाहियत में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अपने पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। मुतालिया करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना। तो आपका 120 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माऊन होगा? ज़बान की सलाहियत। तो जब बच्चे को अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिख लेने से सिर्फ ज़बान की सलाहियत नहीं पैदा हो सकती है। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, ये जुमले से भी आपको समझ में नहीं, लेकिन अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। तो मुकालमा कहते हैं बातचीत को, एक दूसरे के एक डायलॉग को, आपस में जो बातें करते हैं, ये सभी क्या है? मुकालमा है। तो किसी कोई भी मुकालमा अगर बच्चा को आप देते हैं कि आपने अपनी अम्मी के साथ आज क्या बात किया, कौन सी अच्छी बातें की, वो तहरीर कीजिए, तो आप उस लबो लहजे में लफ्ज़ को निखारेंगे, अच्छे-अच्छे जुमले का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों की ज़बान की सलाहियत में इज़ाफ़ा होगा। तो मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से रहें, अपनी तैयारी अच्छी करें। इंशाअल्लाह मुझे इसी तरीके से आप मेहनत करने के लिए एक मेरा साथ दें, मोटिवेट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आपके लिए काम करता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह 30 में से कम अगर 5-10 नंबर भी टकरा गए तो कम बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने जो आज कराया है, इसको ज़रूर देखें और साथियों में शेयर करें।